बिल्कुल, अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विशाल नहरिया है और मैं भागसुनाग का स्थायी निवासी हूँ। तो इस धार्मिक स्थान की बात करें तो इस धार्मिक स्थान से किस तरह का इतिहास जुड़ा और क्या कुछ इस मंदिर की मान्यताएं हैं? जो ये भागसुनाग मंदिर है, ये द्वापर युग के समय का है। इसका जो इतिहास है वो बहुत ही रुचि वाला है। मैं आपको इसके इतिहास के बारे में बताता हूँ। द्वापर युग में राजस्थान का जो एक साम्राज्य है अजमेर, वहाँ पर अकाल पड़ गया, वहाँ पर सूखा हो गया और उस समय वहाँ के जो राजा थे उनका नाम भागसू था। तो पूरी जो वहाँ की प्रजा थी वो वहाँ राजा के पास आई और उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए पानी का कहीं ना कहीं से बंदोबस्त करो, नहीं तो हम आपका साम्राज्य जो है वो छोड़ के चले जाएंगे। और जैसा कि आपको पता ही है कि प्राचीन काल से ही जो हिमालय है वहीं पानी का भंडार होता था। तो वो पानी के खोज में हिमालय की तरफ आ गए और जहाँ जिस स्थान पर हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक हमारा नागडल है। वहाँ पर काफ़ी मात्रा में पानी है। तो जब वो पानी की तलाश में आए तो नागडल पहुँचे। नागडल में उन्हें पानी दिखाई दिया और उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से एक कमंडल में वो पानी सारा डाल लिया और वहाँ से वो नीचे आने लगे। और जैसे ही वो अजमेर की तरफ प्रस्थान करने लगे, इस स्थान पर उनको रात्रि हो गई और यहाँ वो विश्राम करने लगे। और उस समय यहाँ के जो इस स्थान के जो राजा थे वो नागराज थे। नागराज उस समय कहीं बाहर गए हुए थे। जब वो अपने गंतव्य से लौटे तो उन्होंने देखा कि उन्होंने पाया कि मेरा जितना भी ये नागडल है ये पूरा सूख गया है, यहाँ से कोई पानी ले गया है। तो जहाँ से भागसू गए थे उनके पद चिन्हों को वो चलते चलते उन्होंने देखा तो इस स्थान पर भागसू विश्राम कर रहे थे और उन्होंने जो पानी था वो भी अपने कमंडल पर भरा हुआ था। जैसे ही उन्होंने देखा कि ये पानी चुरा के ले जा रहे हैं तो नाग और भागसू के बीच में एक द्वंद्व युद्ध हुआ, जो कि 2-3 दिनों के लिए चला। उसी बीच जो भागसू थे वो मूर्छित हो गए नाग के द्वारा और वो अपने अंतिम क्षणों में ही थे। तो उस समय जो नाग हैं उन्होंने भागसू से पूछा कि आप ये कहाँ ले जा रहे थे पानी और क्यों आए थे और चुरा के क्यों ले जा रहे थे। फिर जो भागसू हैं जो अजमेर के राजा हैं उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी सुनाई। तो जो यहाँ के राजा थे नाग, उन्होंने कहा कि आप पानी तो ले जा रहे थे लेकिन आप इसे चुरा के ले जा रहे थे और आप एक अच्छे पुण्य कार्य के लिए इस पानी को ले जा रहे थे, लेकिन मेरे हाथों से आपका वध हो गया है। तो इसके लिए मैं आपको 2 वरदान देना चाहता हूँ, तो आप मेरे से 2 वरदान मांगिए। तो उस समय भागसू जो थे अजमेर के राजा, उन्होंने कहा था एक तो अजमेर में आप पानी पहुंचा दो क्योंकि मेरी जो प्रजा है वो सूखे से ग्रस्त है, और दूसरा जिस स्थान पर हमारा ये युद्ध हुआ है यहाँ एक मंदिर बनना चाहिए जिसका नाम भागसू और नाग हो, जिसमें पहला नाम भागसू आए उसके बाद नाग। उसी समय से इसका नाम भागसू नाग है और वो दोनों ही जो उन्होंने वरदान मांगे थे वो नाग राजा ने पूर्ण किए थे। तो इस मंदिर की बात करें तो क्या कुछ मान्यताएं हैं इस मंदिर को लेकर? यहाँ उसके बाद ही स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुए थे। और जो मैंने आपको ये घटना बताई है इसको 9124 वर्ष हो चुके हैं और ये जो मंदिर हमारे पीछे दिखाई दे रहा है यहाँ स्वयंभू शिवलिंग है, जिसकी स्थापना और इस मंदिर को बने हुए लगभग 5094 वर्ष हो चुके हैं। और यहाँ की जो विशेषता की बात बताऊं मैं तो आपको पता है कि प्राचीन समय से ही जो पानी है वो एक आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ पर भागसुनाग का आप देख सकते हैं जो ये पानी है, ऊपर के जो 2 तालाब हैं ये पानी पीने के लिए यूज़ किए जाते हैं। यहाँ के स्थानीय जितने भी निवासी है वो इसी पानी को पीते हैं और ये नीचे वाला जो हमारा कुंड है ये नहाने के लिए प्रचलित है। तो ये भी कहा जाता है कि यहाँ का जो पानी है वो काफी पवित्र माना जाता है, उससे कुछ? हाँ जी, बहुत से लोग हैं जो जन्माष्टमी को, कृष्ण जन्माष्टमी को, राधाष्टमी को यहाँ आते हैं और यहाँ स्नान करने से जितने भी हमारे जो त्वचा के जो रोग होते हैं वो भी पूर्ण होते हैं। और इसके बावजूद यहाँ पर टूरिस्ट जो हमारा गर्मियों का सीज़न होता है तो हमारे यहाँ के पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली से काफ़ी पर्यटक जो काफ़ी मात्रा में यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आनंद उठाते हैं। पर्यटक की दृष्टि की बात करें तो किस तरह से इसको बढ़ाया गया है? पहले के मुकाबले आज की बात करें तो क्या कुछ बदलाव इस मंदिर में आए? अगर बात करें तो 1990 से पहले यहाँ का जो स्थानीय व्यवसाय था वो स्लेट माइनिंग थी और भेड़ पालन का था। लेकिन आपको पता है 1990 के बाद कश्मीर में थोड़ी डिस्टरबेंस हुई तो यहाँ पर पर्यटक आना शुरू हुए। और यहाँ पर हिज हॉलीनेस भी है, यहाँ पर नियरेस्ट स्नो लाइन इन द वर्ल्ड है। और 2010 में जब पहली बार यहाँ पर IPL हुआ था उसके बाद ये स्थान पूरे वर्ल्ड में शोकेस हुआ और इसकी जो प्राकृतिक सुंदरता है वो पूरे विश्व में प्रचलित हुई। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट आ रहा है जो कि हर साल बढ़ ही रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रमोद संधू।
सर भागसुनाग मंदिर की बात करें तो इस बार कुछ जानकारी दीजिए, किस तरह से इसकी मान्यताएं हैं, जो पौराणिक कथाएं हैं किस तरह से जुड़ी हुई हैं और क्या कुछ खास है इस मंदिर को लेकर। भागसू नाग मंदिर बड़ा ही पौराणिक है और लगभग 9,000 साल से भी पुराना इतिहास है इसका, ऐसा वर्णन है। और पूर्व में जैसे हमारे देव दानव जब इस पृथ्वी पे होते थे, तब भागसू नामक एक राक्षस जो कि राजस्थान का रहने वाला था, और यहाँ पे नाग देवता का यहाँ पे शासन होता था। तो ऐसी मान्यता है कि राजस्थान में कभी अकाल पड़ गया, वहाँ पे पानी को लेके त्राहिमाम मच गया, और उन्होंने एक प्रयास किया कि अपनी प्रजा को पानी देने हेतु वो इस क्षेत्र में आए। और यहाँ इस मंदिर से ये जो ऊपर आप माउंटेन देखते हो, तो इन माउंटेन के बीच में एक लेक है जिसे कि हम डल लेक करके जानते हैं। और ऐसी मान्यता है कि उस राजा भागसू ने अपनी मायावी शक्ति से उस लेक का पूरा जल अपने कमंडल में भर लिया, और वहाँ से आके वो यहाँ पे विश्राम करने लगे। इस दौरान राजा भागसू नाग देवता का यहाँ पे युद्ध हुआ। राजा भागसू उस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। इस दौरान उन्होंने एक अपनी मनोदशा प्रकट की कि हमारे जो प्रजा है, जल के बगैर उनका हाल बुरा है। तो नाग देवता ने प्रसन्न होके और ऐसा करके उन्होंने उनको वरदान दिया कि चलो अब आपने पाप किया है तो उसके तो आपको एक दंड मिल गया है कि आप वीरगति को प्राप्त हो रहे हो, परंतु भविष्य में इस जो स्थान है, इस स्थान का जो नाम है, मेरे नाम से पहले आपका नाम लिया जाएगा। और ये जो जल है, आपके जो प्रजा है, राजस्थान में आज भी एक स्थान है जहाँ पे इस तरह का एक जल प्रकट होता है, और यहाँ पे भी ये जो जल तब से निरंतर बह रहा है। ऐसी कुछ एक पुराणों में घटना है। सर पर्यटक दृष्टि से बात करें तो किस तरह से कितना महत्वपूर्ण है ये स्थान पर्यटन की दृष्टि से। भागसू स्थान जो है, ऐसा कहें कि लास्ट गांव या पर्यटन स्थल है। जैसे धर्मशाला से, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से हम धर्मशाला की तरफ आते हैं तो यहाँ पे एक लास्ट इसको एक गांव बोल सकते हैं। और पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, जे.एंड. के पूरे भारतवर्ष ही नहीं अपितु पूरे वर्ल्ड के टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। और विशेष करके जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में 4 देवियाँ हैं, उनके दर्शन के उपरांत जो उनका लास्ट जो एक अंतिम जो ठहराव का जो एक स्थान रहता है या एक इच्छा रहती है, वो भागसू जो मंदिर है, भागसू नाग मंदिर, वही रहता है। तो उस पर्यटन की दृष्टि से बड़ा इसका महत्व है। इसके साथ में वाटरफॉल करके एक बड़ी अच्छा पर्यटन स्थान है त्रिउंड, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है। वहाँ से यहाँ को रास्ता जाता है। दलाई लामा मंदिर यहाँ के नज़दीक है, डल लेक यहाँ के नज़दीक है। तो अब तो धर्मशाला में हम बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी यहाँ पे बना है। दलाई लामा का भी यहाँ पे निवास स्थान है। तो वो सब चीज़ें देखी जाएं तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान पर्यटन की दृष्टि से हम इसको मान सकते हैं।